कॉलम जाएं तो जाएं कहाँ। कॉलम निगार इलियास मजीद शेख। एफबीआर के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी साहब का एक टीवी टॉक शो याद आ रहा है जिसमें उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प और मजेदार बात की थी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि एफबीआर के 90% अफसर घर चले जाएं, ये इदारा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि मैं उन अफसरों को घर बैठे उनकी पूरी तनख्वाहें भी देने को तैयार हूं, बस ये अपनी सीटों पर ना रहें और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल ना करें तो एफबीआर का बिगड़ा हुआ आवा ठीक हो सकता है। हमारी अफसरशाही का तर्ज अमल ये है कि 11 बजे दफ्तर आते हैं, कहवा पेश किया जाता है, इसी दौरान ड्राइवर खाना लेने घर चला जाता है। साहब अपने अमले से दरियाफ्त करते हैं कि किस साइल को कितना परेशान किया, कितना माल पानी जमा किया। 5 बजते ही साहब वॉक और गपशप के लिए क्लब जा पहुंचते हैं। एफबीआर के अफसरों के बारे में कोई और नहीं, उनका साबिक सरबराह बता रहा है। शब्बर जैदी साहब ने कितनी खूबसूरती के साथ ये बात बता दी कि इस इदारे में मामलात को ठीक करने के जिम्मेदार ही दरअसल हालात को खराब करने की सबसे बड़ी वजह है। ये वाकया तो चंद साल पहले बड़ा मशहूर हुआ था कि एफबीआर के लोगों ने हिस्से की तकसीम पर एक दूसरे पर गन तान ली थी। ज़मीनी हकीकत ये है कि मामला महज एफबीआर तक महदूद नहीं, बल्कि हर इदारे की यही मिसाल और हर महकमे में यही सूरत हाल है कि ये लोग एक सरकारी बैज लगाकर भत्ता इकट्ठा कर रहे हैं। एक कानूनी भत्ता जिसके खिलाफ ना पर्चा दर्ज कराया जा सकता है और ना ही कुछ और किया जा सकता है, और ये पैसा हुकूमती खातों में नहीं जाता, इनके जाती खातों में चला जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे मुल्क में करप्शन का नासूर कितना गहरा है, जो हर गुजरते दिन के साथ मजीद गहरा होता जा रहा है। मेरे एक दोस्त शेख मोहम्मद आसिफ 5 वक्त के नमाजी और परहेजगार इंसान हैं, ठीक ठाक बिजनेसमैन और बड़े सरमायाकार हैं। जो भी कमाते हैं उस पर पूरा टैक्स पूरी ईमानदारी से अदा करते हैं। कुछ अर्सा पहले की बात है, उन्हें एलडीए से एक नक्शा मंजूर कराने की जरूरत पेश आ गई। उन्होंने जो नक्शा जमा कराया था उस पर मुतल्लिका हुकाम से रेट सेट नहीं हो रहा था। जिस अफसर ने नक्शा पास करना था ज्यादा पैसे मांग रहा था, जबकि मेरा दोस्त कह रहा था कि जितने पैसे तुम मांग रहे हो उतने नहीं दे सकता, मैं सिर्फ इतने दे सकता हूँ। जब रेट तय ना हो सका तो वो मेरा दोस्त काम कराए बगैर वापस चला आया। बाद अज़ां उसने नीचे से लेकर ऊपर तक अपनी हर कोशिश कर ली कि नक्शा पास हो जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। मेरा दोस्त जिस आला अफसर से भी बात करता वो आगे पूछता तो पता चलता कि फाइल गुम हो चुकी है। करते करते 1.5-2 साल का अरसा गुजर गया। मेरा दोस्त एलडीए के दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर थक गया। उसकी जूतियां घिस गईं, लेकिन नक्शा पास ना करा सका। फिर उसे पता चला कि एलडीए का वाइस चेयरमैन उसके एक अजीज का दोस्त है। उसने थक हार कर अपने उस अजीज से बात की। उन साहब ने अपने दोस्त वाइस चेयरमैन से कहा। फिर एक दिन मेरा दोस्त उस वाइस चेयरमैन के पास गया तो उन्होंने मेरे उस दोस्त की मौजूदगी में एलडीए के उस अहलकार को बुला लिया जो मुसलसल ये कह रहा था कि फाइल गुम हो चुकी है, और उसे कहा कि ये साहब मेरे दोस्त के अजीज हैं, उन्होंने फाइल तुम्हारे हैंड ओवर की थी, मुझे वो फाइल हर हाल में आज चाहिए। वो अहलकार गया और फाइल लेकर हाजिर हो गया। पता चला कि जिस जगह उसने अपनी मेज और कुर्सी रखी हुई थी जिन पर बैठकर वो काम करता था, वहाँ एक कालीन बिछा हुआ है और ये फाइल उसने कालीन के नीचे दबा रखी थी। मिलती कहाँ से? खैर मेरे इस दोस्त का मसला तो हल हो गया, लेकिन उसने कसम खा ली कि इस मुल्क में नहीं रहना। वो कमीना क्लर्क हड्डी खाने का आदी था, चुनाचे उसने फाइल जानबूझकर छुपाई हुई थी। उसने अपनी हड्डी की खातिर और न जाने कितने लोगों की फाइलें कालीन के नीचे दबा कर रखी हुई थी। ये तो हाल है हमारे मुल्क का। ऐसे में कैसी तरक्की और कहाँ की तरक्की। इसी तरह का एक और वाकया याद आ रहा है कि मेरे एक दोस्त को उसी एलडीए में कोई काम था जिसके लिए उन्होंने अरसे से फाइल जमा करा रखी थी। एलडीए के वाइस चेयरमैन साहब उसके दोस्त थे। उनकी सिफारिश की जाती तो ये सुनने में आता कि फाइनल हो रही है, चल रही है, आ रही है, इसमें ये कमी है, ये नक्स है। जब काफी अरसा गुजर गया तो एक रोज किसी ने उसे यानी मेरे दोस्त को मशवरा दिया कि क्यों तुम बार बार वाइस चेयरमैन के पास चले जाते हो और उसे परेशान करते हो, काम फिर भी नहीं होता। 1 लाख रुपए उसे यानी क्लर्क या अहलकार को दो, तुम्हारा काम दिनों में हो जाएगा। वाकई जब उसने ऐसा किया यानी 1 लाख रुपया दिया तो मेरे दोस्त की फाइल दिनों में तैयार भी हो गई, मिल भी गई और उस फाइल के तहत काम शुरू भी हो गया। हकीकत यह है कि हर इदारे और हर महकमे में इसी तरह के पेंडोरा बॉक्स खुले हुए हैं। 10 साल पहले की बात है, मैं किसी काम के साथ सुंदर थाने गया था। हम किसी काम के सिलसिले में थाने में बैठे हुए थे और एएसआई के साथ हमारी पैसों के हवाले से बात हो रही थी। इसी दौरान एंटी करप्शन वालों ने अचानक छापा मारा। मैं परेशान हो गया तो एएसआई ने कहा, आप ना डरें, मुझे पैसे पकड़ाएं, ये मसला भी सेटल हो जाएगा, ये रूटीन मैटर है। बात करने का मकसद ये है कि बंदा अपनी शिकायत लेकर किसके पास जाए। पहले तो चलो अगर कोई अहलकार बात नहीं मान रहा तो बंदा एसएचओ के पास चला जाता है। एसएचओ अगर नहीं मानता तो डीएसपी के पास जा सकते हैं।
ڈی ایس پی نہیں مانتا تو ایس پی کے پاس جاتا تھا، اور اگر وہ بھی نہ مانے تو اوپر جایا جا سکتا تھا۔ لیکن اب آپ کسی کے پاس نہیں جا سکتے، کیونکہ نیچے سے اوپر تک سب ایک جیسا معاملہ ہے۔ پورا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔